नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा। दोस्तों नमस्कार। क्या विजय सिन्हा का राजनीतिक करियर अब समाप्त हो जाएगा? क्या करेंगे विजय सिन्हा? क्योंकि विजय सिन्हा को साइड करने की तैयारी चल रही है। ऐसा क्यों, ये हम आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और दिल्ली दरबार ने लिस्ट मंगाया है। उस लिस्ट में वैसे वैसे लोगों का नाम है जो कि नए चेहरे हैं, नए विधायक हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे। पुराने लोगों को मंत्रिमंडल के लिस्ट से बाहर किया गया है और ऐसे में क्या विजय सिन्हा को फिर से मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि विजय सिन्हा भी पुराने मंत्री हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, 3-3 विभाग का मंत्री रहे हैं, 2-2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। पुराने मंत्रिमंडल के जो लिस्ट में विजय सिन्हा का भी नाम है, इनको भी छाट दिया जाएगा या फिर शामिल कर लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी बहुत अच्छा संबंध विजय सिन्हा जी का नहीं है। फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं क्योंकि एक ही दल से हैं, अब तो वो मुख्यमंत्री बन गए, तो व्याकुल होना इतना भारी पड़ सकता है क्या? और दिल्ली के आकाओं का जो निर्देश है, साफ कहना है कि वैसे विधायकों को मंत्री बनाना है जो आकाओं के रिमोट से चल सके। दिल्ली के आका रिमोट दबाए तो बोले, दिल्ली के आका रिमोट बंद कर दें तो चुप हो जाए। वैसे विधायकों की तलाश है और वैसे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन विजय सिन्हा पर अंकुश लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि विजय सिन्हा ऐसे जगह से आते हैं, उनको चुप करना मुश्किल होगा। लखीसराय के लोग ऐसे भी एक सवाल पूछिएगा तो 2 का जवाब देंगे और लखीसराय के विधायक हैं विजय सिन्हा जी। और विजय सिन्हा की जो बोलने की आदत है, जो बताने की प्रवृत्ति रही, क्या आपको लगता है कि विजय सिन्हा चुप रहने वाले में से है? नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जब बीजेपी से नीतीश कुमार नाता तोड़ लिए थे, तब सबसे ज्यादा उग्र होकर बयान देने वाले विजय सिन्हा ही थे। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विजय सिन्हा ही थे। दिल्ली के आकाओं की बात मानेंगे विजय सिन्हा? मानते तो हैं, लेकिन उनके जुबान पर अंकुश लगाना इतना आसान भी नहीं। आपको ये बात भी याद होगा जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे विजय सिन्हा जी, तब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी थे, और दोनों में तू मैं हो गया था। इसी बात को लेकर तू मैं हो गया था कि आसन को ज्यादा बोलना नहीं होता है। आसन को सिर्फ ये निर्देश दिया जाता है कि आपको कितना मिनट बोलना है, कितना देर तक बोलना है और कब चुप हो जाना है। बस इतना ही काम आसन का रहता है। लेकिन उस आसन पर बैठ करके विजय सिन्हा मानो भाषण ही दे रहे थे, और ये चीज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय के नीतीश कुमार को रास नहीं आया और गर्म हो गए, आग बबूला हो गए और भड़क गए और विजय सिन्हा पर खूब बमकने लगे, जोर जोर से बोलने लगे कि तुम कौन हो जी ये तय करने वाले, तुम क्यों बोलोगे? और ये बात दिल्ली भी जानती है कि विजय सिन्हा की जुबान पे ताला लगाना इतना आसान नहीं। तो क्या ऐसे में दिल्ली के आकाओं ने फिर से विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगाएगी? क्योंकि दिल्ली चाहती है जब वो चाहे तभी बोले, जब वो ना चाहे तब ना बोले, और जैसा वो चाहे वैसा करें। खैर ऐसे में तो वो फिट बैठते हैं, लेकिन दिल्ली अगर कह देगी कि विजय सिन्हा आपको मुंह बंद करके रखना है, जुबान पे ताला लगाना है, उस बात पर कायम नहीं रह पाएंगे विजय सिन्हा। अब देखिए, विजय सिन्हा के राजनीतिक दुश्मन कई हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छा संबंध विजय सिन्हा जी का नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी विजय सिन्हा का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। और ऐसे में नए मुख्यमंत्री जो हैं वो नए नए विधायकों को, नए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि जदयू के तरफ से दिल्ली दरबार में लिस्ट पहुंच चुका है। जदयू तय कर चुकी है कि जदयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी अभी लिस्ट बनाने में असमर्थ है। असमर्थ इसलिए भी है क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा था और बंगाल के चुनाव के बाद ही बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। और ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि विजय सिन्हा को अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। में एक गाना याद आता है विजय सिन्हा जी के लिए, ओ मोरे जियारा धक धक करने लगा। और यही स्थिति विजय सिन्हा जी की हो चुकी है। उनका दिल धक 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 कर रहा होगा कि कौन सा विभाग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर भी विजय सिन्हा को पता नहीं। क्योंकि विजय सिन्हा को उस बात का भी भनक नहीं था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विजय सिन्हा मन ही मन ये सोच रहे थे कि दो दो बार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बनाया गया, विजय सिन्हा को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया, विजय सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ऐसे में वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे देख रहे थे, मन ही मन देख रहे थे, मीडिया के सामने नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि दिल्ली के नजर में सबसे आगे विजय सिन्हा का ही नाम है। अब बीच में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार से विजय सिन्हा जी का पटता नहीं है और नीतीश कुमार का करीबी सम्राट चौधरी हो गए। सम्राट चौधरी इतना करीबी हो गए कि जब तक नीतीश कुमार सो नहीं जाते थे सीएम हाउस से वापस सम्राट चौधरी नहीं आते थे और नीतीश कुमार को जगने से पहले सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंच जाते थे। तो इतना दरबारी करने के बाद नीतीश कुमार के दिल में जगह तो बना लिए सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए और बीजेपी को एक चेहरा भी मिल गया जिस चेहरा का इंतजार था। भले उस चेहरा को बीजेपी ना पसंद करे और ना ही आरएसएस वाले को पसंद हो, लेकिन अब करे तो क्या करे, बीजेपी को मजबूरन उस चेहरा पर मुहर लगानी पड़ी और मानना पड़ा। अब वही मुख्यमंत्री को बीजेपी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी आईटी सेल टीम को लगा दिया गया है, ताकि कल के दिन पूरे बिहार ये कह सके कि यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों द्वारा फलाना काम हुआ है। हालांकि काम कुछ नहीं हो रहा है, अब नाम बदलने की सिलसिला चालू हो चुका है। लेकिन बीजेपी को जिस चीज का इंतजार था, जिस चेहरा का खोज था, वो चेहरा अब बीजेपी को मिल चुका है। अब बीजेपी को कोई दूसरा चेहरा नहीं चाहिए। ऐसे में अगर विजय सिन्हा को आगे बढ़ाता है बीजेपी, तो सम्राट चौधरी का कद छोटा हो सकता है और राजनीति में भले ही लगता हो कि सब एक है, लेकिन एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं। कोई भी नेता ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ही पार्टी के कोई और नेता आगे बढ़े। और ऐसे में विजय सिन्हा की लोकप्रियता जो तेजी से बढ़ रही थी, उस लोकप्रियता को भी देखते हुए अब विजय सिन्हा को पीछे धकेलना जरूरी हो गया है बीजेपी वालों के लिए। तो इसीलिए सवाल खड़ा अब यह हो रहा है कि विजय सिन्हा अब क्या करेंगे। क्या विजय सिन्हा भी अब किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर उनकी राजनीतिक कैरियर यहीं खत्म होगा? क्योंकि विजय सिन्हा कभी किसी पार्टी से नहीं आए, शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें बड़ा बड़ा पद भी दिया है, जिम्मेदारी भी दिया है और उस जिम्मेदारी को बखूबी विजय सिन्हा निभाए भी हैं। अब इसी कद को देखते हुए सम्राट चौधरी डरे हुए भी हैं। एक गाना याद आता है, आपको याद होगा, पल भर के लिए मुझे प्यार कर लो झूठा ही सही। वही बात अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच है, बस झूठा प्यार रह गया है निभाने के नाम पर। बाकी दोनों क्या चाहते हैं ये बात पूरी बिहार जानता है। ये भी जानता है कि विजय सिन्हा को बढ़ाने के लिए ना तो सम्राट चौधरी चाहते हैं,
और न ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते। और ये दोनों की चाहत ही बिहार के राजनीति में कौन कौन आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, ये भी तय करेगा। हालांकि दिल्ली दरबार से बुलाहट तो आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि नए नए विधायकों को कौन कौन सा विभाग दिया जाता है और विजय सिन्हा को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, ये भी देखने लायक होगा। भले ही लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा को गृह मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे। सम्राट चौधरी गृह विभाग किसी भी मंत्री को नहीं देना चाहते हैं, वो खुद रखेंगे गृह विभाग। बिहार के मुख्यमंत्री के नाते ये भी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री के कोटा से किन विधायकों को मंत्री में शामिल किया जाता है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।